ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। हम इस स्लाइड में बात करेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो किस तरह से सर्वाइव कर रही थी। द एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवहुड आर एंडेंजर्ड। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। वो क्यों हो चुका था, उसकी कॉज ये था, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 715 टू 28 मिलियन इन 789। यस, वहाँ पे जो दिन पर दिन, डे बाई डे, वहाँ की पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। दिस लीड टू रैपिड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, और जिसकी वजह से वहाँ पे डिमांड बढ़ चुकी थी फूड ग्रेन की। खाने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, यस, प्राइस इंक्रीज़ होंगे, यानी खाने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दिस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, दिस लीड टू इन्फ्लेक्शन। और वहाँ की जो प्रोडक्शन था वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। वो क्यों नहीं कर पा रहा था, उसकी दो वजहें थी। पहले, थिंग बिकेम वर्स वैन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। वहाँ पे क्या तो सूखा पड़ जाता था या ओले पड़ जाते, जिसकी वजह से वहाँ की फसल ख़राब हो जाती थी। और दूसरी यही बात है कि वहाँ पर जितनी तेज़ी से वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं लेते वहाँ के लोग। ग्रोइंग मिडिल क्लास। अच्छा, उसी बीच में क्या हुआ कि वहाँ पे मिडिल क्लास ग्रो करती है। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंसीज ऑफ सोशल ग्रुप टर्निड द मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप जो मिडिल क्लास में चेंज हो जाता है। ये मिडिल क्लास के लोग कौन थे, कोई मतलब कुछ आइडिया है? मिडिल क्लास उस क्लास को कहा गया जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे और उनके पास पैसा भी था, यानी वो अपनी बात कह सकते थे। अब उस क्लास को इन लोगों ने मिडिल क्लास का। उनके पास पैसा कहाँ से आया था? उनके पास पैसा ट्रेड से आया था, क्योंकि वो लोग ट्रेड करते थे। ट्रेड के ज़रिए उन्होंने पैसा कमाया था और वो लोग पढ़े लिखे भी थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव डैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, रैदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इन लोगों की थिंकिंग थी, इन लोगों का कहना था ये कि कोई भी प्रिविलेजेस कोई चीज़ नहीं है। यानी कि प्रिविलेजेस कहते हैं कि बेटा बर्थ से कोई अमीर होना, जैसे कोई राजा के घर बेटा हो गया तो वो भी राजा बनेगा। तो इन लोगों की सोच ये थी कि ये कुछ नहीं होता, इंसान जो अपने सोशल मेरिट से बनता है, ठीक है। जो अपनी पोजीशन लेगा वो अपने खुद की मेरिट पे लेगा। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम खुद अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये नहीं कि राजा के घर बेटा पैदा होगा तो राजा ही होगा। इन लोगों का कहना ये था मिडिल क्लास का। दीज आइडियाज़ डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। इन लोगों की डिमांड थी कि सबको इक्वल लॉस मिलने चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। अब और अपनी बात कह सकें, सबको इस बात की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब ये सब तो कंडीशंस चल रही थी कि वहाँ की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। 3rd स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, प्लस वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो सरवाइव कर रही थी फूड ग्रेन से, और तीसरा मिडिल क्लास ग्रो अप हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी कॉज क्या हुआ, जो कि एकदम आउटब्रेक क्या हो गया, अब तो समझ ही गए होंगे कितनी कॉजेज़ हो गई हैं। देयर वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी नोन एज स्टेट जनरल to which 3 states sent their representative to discuss contemporary issues। यहाँ पे एक पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जर्नल, ठीक है। वहाँ जो उसको कॉन्टेम्प्रेरी जो इश्यूज चल रहे थे उसको कॉल किया गया, बुलाया गया कि इस पर बात की जाएगी। हाउएवर द मोनार्च along could decided when to call a meeting of this body, and the last time it was done was in 1614। और लास्ट टाइम ये जो स्टेट जर्नल था, ये जो बॉडी थी, इसको लास्ट टाइम जो कॉल किया था किंग ने वहाँ के, वो 1614 में बुलाया था, ठीक है। और इस टाइम बुलाया तो मतलब लोगों में इस बात का एकदम हलचल हो गई कि मतलब अगर राजा स्टेट जनरल को बुला रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई प्लान है अब इसका, क्योंकि लोग वहाँ पे किंग के अगेंस्ट हो रहे थे।
ईच स्टेट हैड वन वोट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और उस वहाँ की जो स्टेट थी उसके से ये कहा गया कि हर स्टेट का एक वोट माना जाएगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट, जब वहाँ पे थर्ड स्टेट थी, 3 स्टेट्स में था, ठीक है। नोबेल और कैलर्जी जो है वो तो एक ही जगह आएंगे, जो कैलर्जी कहेगा, जो नोबेल होगी वही कैलर्जी की हो जाएगी, जो कैलर्जी की हो वही नोबेल की होगी बात, ठीक है। तो बचा कौन सी, हमारी थर्ड स्टेट। तो इन लोग को ये बात पता था कि अगर इस तरह से वोटिंग हुई तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। ऑन 5 May 1789 Louis XVI called together an assembly of the state general had power to increase the taxes। ये डेट को याद रखिएगा आप। 5 May 1789 में लुई 16 ने जो है असेंबली को कॉल किया, ठीक है, हैड टू पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस, और उसकी पावर थी उसके पास टैक्सेस को इंक्रीज करने की।